हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। आप, आपकी फैमिली में, आपके रिलेशन, आपके गांव, आपके सिटी में सब ठीक होंगे। ठीक ही अच्छा है, बहुत अच्छा है। और आज की जो ये एक स्टोरी है, क्राइम स्टोरी है, और ऐसी है जो रिश्तों को बुरे तरीके से झकझोर देती है कि आदमी किस पे यकीन कर सकता है। एक माँ, एक बाप किस पे यकीन कर सकता है? जवान औलाद को एक माँ ने इस बुरे तरीके से, इतने बुरे दर्दनाक तरीके से उसको मारा, अपनी खुद की औलाद को। तो ये कहानी जो है एक रिश्तों पे से यकीन या विश्वास इंसान करता है कि हर रिश्ते का एक अलग महत्व, एक अलग वो होता। तो मेरे नए दोस्तों से मेरी गुजारिश है, हम्बली रिक्वेस्ट है ये, कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। और अभी कर लीजिए, बाद में फिर वीडियो देखते देखते और कहानी में कुछ इतना मशगूल हो जाते हैं, भूल जाते हैं। आप वीडियो चाहे रोज़ देखते हो, लेकिन सब्सक्राइब करना भी ज़रूरी है मेरे चैनल की ग्रोथ के लिए। चलिए चलते हैं इस कहानी की तरफ। बात 1999 की है ये। उस टाइम पर संतोष शर्मा, जो लड़की राजस्थान अलवर की कहानी है, तो ये संतोष शर्मा की शादी बनवारी लाल जी से होती है। संतोष शर्मा एक फ्रीडम लाइफ जीने वाली लड़की थी। शुरू से ही उसे खुले विचारों की लड़की थी। वो उसे खुले में जीने का और अच्छे पैसे का, हर चीज़ का शौक़, नए से नए होने चाहिए, अच्छे से अच्छे, वो उसको शौक़ रहा था। तो उसकी शादी 1999 में बनवारी लाल जी से हो गई, अलवर से। उसके बाद उनकी, वो जो थे बनवारी लाल जी, एक कंपनी में सुपरवाइज़र थे। एक सीमित आय थी उनकी। अब इनकी कहानी चल रही थी, ये आई इनके घर पर रहने लगी, ठीक हो गया, और बहुत लिमिटेड एक लाइफ थी कि सही गुजर बसर ठीक होती थी। लेकिन संतोष जो थी, उसे खुले दिमाग, खुला पैसा, इस टाइप का कुछ चाहिए था। तो जब वो आई तो थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल उसे लगा। जब अच्छा, वो जब बैचलर कुंवारी थी, तभी से उसे ताइक्वांडो और कराटे वगैरह की वो थी, उसने उसकी क्लास ले रखी थी और फुल उसे आता था वो। तो शादी के बाद जब उसने देखा कि घर के हालात थोड़े ऐसे हैं, इतना खुला पैसा नहीं है, तब उसने बनवारी लाल से परमिशन ली कि मुझे ये काम ये आता है और मैंने ये किया है, तो क्या मैं कहीं पे कोई स्कूल इसका देख के और इसमें टीचिंग में लग जाऊं, जो बच्चों को मैं क्लास दिया करूं, और फिर कुछ पैसे भी आ जाएंगे और फिर मैं भी थोड़ा बिजी हो जाऊंगी, तो ठीक रहेगा। तो बनवारी लाल ने कहा ठीक है, कर लो। तो वहीं पास के एक स्कूल में उन्होंने, बनवारी लाल ने लगवा दिया उनको, वो लग गई। लाइफ चलने लगी ठीक ठाक, चलते चलते काफ़ी दिन हो गए, 3 बच्चे हो गए इनके। बड़ा लड़का 17 साल का हो गया और 2 बच्चे और छोटे थे। अब वो एक दिन क्या हुआ कि उसी स्कूल वालों ने संतोष से कहा कि आप एक काम कीजिए, कुछ दिन ट्रेनिंग के लिए यहाँ से थोड़ा उदयपुर चले जाइए और ट्रेनिंग लेकर आइए। आप थोड़ा आपको भी थोड़ी नॉलेज ज़्यादा हो जाएगी, हमारे बच्चों को ज़्यादा वो आप सिखाएंगे तो हमारे स्कूल का ज़्यादा ग्रोथ आगे बढ़ेगा बच्चों का, और हमारा भी उसमें तरक्की होगी, आप ये कर लीजिए। तो उनके कहने के मुताबिक इसने घर से परमिशन ली और ये उदयपुर चली जाती हैं संतोष। तो वहाँ पे एक लड़का, संतोष, अब इनका तो बच्चा खुद का 17 साल का था, अच्छी खासी उम्र थी। वहाँ पे जब गई तो वहाँ पे एक लड़का जिसका नाम हनुमान जाट था, उसकी उम्र संतोष से 10 साल की कम थी, और वो वहाँ पे कोचिंग ले रहा था इसी की, पीटी की। अब उससे इनकी मुलाकात हो जाती है। संतोष की मुलाकात होने के बाद बातचीत होती है, एक दिन मिलते हैं, 2 दिन मिलते हैं। ट्रेनिंग कई दिन की थी वो उनकी जो थी। अब वो उसे लेके जाता है, रेस्टोरेंट में खाने खिलाता है, जगह जगह घूमते हैं, अच्छे पैसे खर्च करता है। तो जो अरमान, जो उमंगें दबी हुई थी संतोष की अपने घर पे, वो यहाँ पे आके इससे मिलने के बाद वो उमंगें उसकी फिर जोर मारने लगी। वो रईसी स्टाइल, वो पैसा, वो चमक दमक, घूमना, खुला खाना, होटलों में बैठना, वो सब उसकी जो लाइफ थी, उसके फिर दिल ने एक बार को फिर निकल के फिर वो शुरू हो गया, उसके दिल में उमंग चालू हो गई। वो भूल गई कि मेरे पीछे एक 17 साल का बच्चा है, एक बड़ा लड़का है, मेरा एक लाइफ है, एक मेरा घर है, परिवार है। वो उसके साथ काफ़ी घूमी फिरी। वहाँ से जब वो वापसी आई तो उसका नंबर वंबर बाकी सब कुछ वो हो ही गए थे, एक्सचेंज। आई, उससे बात करने लगी, काफ़ी हद तक बात होने लगी, उनमें मिलने भी लगी उससे, वो आने लगा, ये जाने लगी, इस तरह से। लेकिन तब तक घर वालों को पता नहीं था। एक दिन क्या हुआ, ये उससे बात कर रही थी हनुमान जाट से। तो उसका जो है बड़ा लड़का, इसका बड़ा लड़का मोहित नाम है उसका, संतोष का बड़ा लड़का जिसकी उम्र 17 साल थी, उसका मोहित नाम है। ये उससे बात कर रही थी। जब बात कर रही थी तो वो मोहित ने सुन ली बात। जब सुन ली तो उसने फिर
पापा से कहा घर में, फिर उन दोनों बाप बेटों ने इसे कहा, और ये इसने लड़के ने कहा, मम्मी ये जो आपने अंकल से बात कर रहे थे, ये आपको ये चीज़ शोभा नहीं देती है, और आप मतलब पापा से सही रहो, बिल्कुल वफादार रहो, ये अच्छी बात नहीं है। और उसने भी समझाया बनवारी लाल ने। लेकिन उनके समझाने के बाद में इसके दिमाग में बिल्कुल वो ना, एक सीधी बात होती है कि चलो समझ जाए, इसके बाद इसके दिमाग में उल्टी फंस गई वो, कि अब ये लोग जब तक जिंदा हैं दोनों बाप बेटे, तब तक मुझे बनवारी लाल से मिलने नहीं देंगे ये, और मैं उसके बगैर जिंदा रह नहीं सकती। अब ये बनवारी लाल से कहती है कि इसका इनका कुछ दोनों बाप बेटों का करो, तो वो बनवारी लाल वो बनवारी लाल नहीं, हनुमान जाट से कहती है ये कि बनवारी लाल का और मोहित का, मेरे बेटे का कुछ करो इनका, क्योंकि जब तक जिंदा है हम मिलेंगे नहीं, और मैं तुम्हारे बगैर जिंदा रह नहीं सकती। तो ये 2016 की बात है। इन दोनों की मौत का प्लान बना लिया, हनुमान जाट ने और संतोष ने, मोहित का और उसके बाप बनवारी लाल का मौत का प्लान बना लिया 2016 में। 2016 से इन्होंने शुरू कर दिया। सबसे पहले इन क्रिमिनल कोई भी हो, वो इतनी बारीकी से काम करता है, जो जितनी बारीकी से काम करता है तो वो इतना ही बड़ा सबूत छोड़ के जाता है। अब जब इन्होंने 2016 में क्या किया शुरुआत, सबसे पहले आधार कार्ड वगैरह बनवाया इन्होंने, डुप्लीकेट बनवाने के बाद उससे सिम निकलवाई और वो निकलवा के रख दी। फिर इन्होंने उसी आधार से अपनी उसी आईडी से ऑनलाइन ऑर्डर किया। एक मंगाया इन्होंने चाकू, और एक मंगाया इन्होंने जिससे वो काटते हैं बड़ा वाला जानवर। अब वो बड़ा वाला हथियार होता है वो, और एक और हथियार इन्होंने मंगवाने के बाद फिर ये शांत हो गए दोनों, सब कुछ सेट करके बिल्कुल शांत हो गए। ये भी अपने बच्चों से बिल्कुल सही बोलने लगी, अपने आदमी से भी बिल्कुल बढ़िया बात करने लगी, सब कुछ जैसे बिल्कुल सही हो गया है वैसे ही हो भी गया। इन्होंने टाइम फिक्स किया, एक दाव और एक चाकू मंगवाया था इन्होंने ऑनलाइन। अब इन्होंने टाइम फिक्स किया 2016 से 2017 का, 2017 का 2-3 दिसंबर की रात का, 2-3 अक्टूबर की रात का इन्होंने टाइम फिक्स किया। उस दिन इत्तेफाक से क्या हुआ, उस दिन इत्तेफाक से इसकी संतोष की बहन भी आई हुई थी। अब जब वो आई थी तो इसने क्या किया, वो आई थी, इसने खाने वाने बनाए बढ़िया करके, उसने इसे पहले नींद की गोली का एक पत्ता दे दिया पूरा, हनुमान जाट ने। उसने कहा पूरे घर वालों, पूरे सब लोगों को पहले तो ये खिला देना, उसके बाद काम आसान हो जाएगा। 2 लड़के हायर किए इन लोगों ने पैसे पे कि ये काम करना है, वो पैसे पे इन्होंने हायर किया। हायर करने के बाद इन्होंने इसे दवाई दे दी। इसने क्या किया, चटनी सलाद बढ़िया करके बनाई। जब ये चटनी पीस रही थी, सिलबट्टी निकाली थी इसने, जब ये चटनी पीस रही थी तो इसकी बहन भी आई हुई थी उस दिन। तो वो बोली दीदी ये क्या कर रही हो आप, तो बोले नहीं मैं कुछ खास बना रही हूँ, तो अपने काम से मतलब रख। वो चुप हो गई। उसके बाद इसने चटनी पीसी, सलाद बनाई, चटनी वटनी बढ़िया करके दही की सब घर वालों को दी। इसने सबको एक साथ खिलाया, ये नहीं कि ये छोटा है ये बड़ा है। उसके बाद क्या हुआ, बड़ा लड़का जो था इसका मोहित, उसकी तबीयत कुछ खराब थी, उसने चटनी खाई नहीं। रात हुई, वो सब अपने अपने बिस्तर पे जाके लेट गए। वो दोनों बाप बेटे एक रूम में लेटते थे, वो जाके चले गए, लेट गए। अब उसके बाद रात में जब टाइम हुआ 9-10 बजे का, तो इसने जब देखा सब सो गए हैं, तो इसने गेट खुला छोड़ ही रखा था। उसी हिसाब से तैयारी कर रखी थी। वो तीनों आ गए। आने के बाद इसने इशारा कर दिया कि इस कमरे में बाप बेटे सो रहे हैं। वो दोनों थे, ये गए, बोले ठीक है। इन्होंने जाके जो वो चाकू था, तो चाकू से पहले तो बनवारी लाल का गला काटा। जब काटा तो वो किसी जानवर को या किसी को देखा ही होगा आपने कि जब इन लोगों ने इसी तरह से काटा जैसे किसी जानवर या किसी को काटते हैं, तो वो एकदम खून की धार जैसी कुछ निकलता है पूरे में से। जब वो निकली तो निकलने के बाद वो लड़के के मुंह पे कहीं गिरी, बराबर में लड़का लेटा था मोहित। जब तो उसकी आँख खुल गई। जब आँख खुली तो उसमें से एक ने, जो हनुमान जाट के साथ लड़का आया था, उसी ने एक सीने पे बैठ गया, क्योंकि संतोष ने पहले ही कह रखा था कि बिल्कुल कोई बचना नहीं चाहिए, बिल्कुल कोई नहीं बचना चाहिए सबूत के लिए बिल्कुल भी। वहीं कोने में, उसी रूम के कमरे के कोने में खड़ी हुई वो धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी, जवान औलाद 17 साल का लड़का, और जिसके पति का गला काट रहे हों लोग जानवर की तरह वहीं पे, और वो खड़ी है उसकी बीवी। कितनी बड़ी बात है ये। अब जब उसके लड़के की आँख खुल गई तो एक उनमें से कूद के उसके सीने पे चढ़ा। उसने ताबड़तोड़ इतने चाकू से हमले किए उस लड़के के कि उसके यहाँ के ऑर्गन निकल के थोड़े से बाहर आ गए। इतनी बेदर्दी, इतने बुरे तरीके से। अब ये लोग करने के बाद, और ये मार दिया। इनका प्लान था दोनों को मारने का बस। अब ये करने के बाद निकले तो दूसरे कमरे में से जिसमें निकले तो वो बच्चे लेटे हुए थे।
अब जब बच्चे लेटे हुए थे तो उन बच्चों पे किसी का पैर रख गया। जब पैर रख गया तो कितनी भी नींद में हो बच्चे पे पैर रखा जाएगा तो वो जाहिर सी बात है, किसी का भी हो तो आँख खुली जाएगी। बच्चा थोड़ा कूँ क्या वो उठा होगा थोड़ा सा, तो इन्होंने सोचा कि इन बच्चों ने देख लिया, अब हमारा वो हो जाएगा। तो फिर इन्होंने उन्हीं हथियारों से उन बच्चों के गर्दन काटी, सबके गले काटे सबके इन्होंने, और वो खड़ी हुई देख रही थी। और जब वो चले गए, ये काम करके वो लोग चले गए तो इसने क्या किया कि ये आराम से इसने खून साफ किया। उस दिन उस रात में सोई वहीं उसी में जिसमें पूरा घर मरा हुआ पड़ा था इसी के हाथों से। अब ये सोई, सोने के बाद सुबह उठी, उठने के बाद इसने निकल कर और बस चीखें मारना शुरू कर दिया, बचाओ कोई रात को आया और मार के चला गया ये वो। पड़ोसी आए, जब देखा तो भाई कोई वजह भी नहीं है, इतनी घर में लाशें पड़ी हैं, पूरा घर सभी लोग खत्म हो गए, ये बची हुई है और ये क्या हिसाब है। तो उसके बाद फिर उन्होंने रिपोर्ट की, वो पुलिस की टीम आ गई पूरी, ये हालत भाई इतनी मौतें एक घर में, इतनी एक साथ में मौतें। और जब वो आए उन्होंने इसके बयान लिए, इससे पूछा तो बोले कि पता नहीं कौन लोग थे और वो तो सब मार के चले गए। तब पुलिस ने सोचा कि भाई ये क्या हिसाब है कि ये अकेली बची है और बाकी पूरा घर खत्म हो गया, ना कोई लूटपाट हुई है, सब सामान जहाँ जैसा था वैसे ही है, ये क्या बात है। अब उन्होंने क्या किया कि शक तो हो गया था उन्होंने, फिर वो उन्होंने अपने हिसाब से तफ्तीश की, उन्होंने इसकी CDR निकलवाई। जब निकलवाई तो हनुमान जाट का नंबर आ गया उसमें। जब आ गया तो ये जो है पुलिस ने हनुमान जाट के घर पुलिस गई, बोले इससे देखते हैं, बात करते हैं, पूछताछ करते हैं। तो घर में ताला लगा हुआ था, उन्होंने ताला तोड़ दिया। जब ताला तोड़ के अंदर घुसे तो वो कपड़े जो पहन के उसने बनवारी लाल और उसके बेटे मोहित को मारा था, तो वो शर्ट उसकी वहीं पे पड़ी थी घर में और सब उस पर खून था। वो शर्ट कलेक्ट कर ली पुलिस ने, और लेने के बाद जब उन्होंने सारे सैंपल रखे थे वो उसके बनवारी लाल के और मोहित के लड़के के, अब उन्होंने जब मैच करवाया तो वो सेम टू सेम मैच हो गया और ज़्यादा बात पक्की हो गई। और CDR भी थी पुलिस के पास, और उसका चैट, व्हाट्सएप चैट, ये वो सब पूरी रिकॉर्ड सब कुछ था साथ में। तो उन्होंने फिर उसको संतोष को एक दिन हिरासत में ले लिया। लेने के बाद जब पूछताछ की और जब तो वो कुछ हकपकाई, कुछ ऐसी होता है ना जो ज़्यादा वो होता है, उसके वकील ने उससे कह दिया था कि तू ज़्यादा वो मत करना, कबूल मत करना। तो उसने कुछ पुलिस कस्टडी में तो कबूल कर लिया, लेकिन उसके बाद और सबसे हाँ उसके बाद फिर वो अदालत में जाके वो मुकर गई थी। उसने सब कुछ तो बता दिया सच, लेकिन वो जब उसके घर से आए थे हनुमान जाट के, तब पुलिस को पूरा यकीन हो गया था। सब CDR निकाल के और फिर उनकी लोकेशन ट्रेस करके उनको पकड़ा, लड़कों को तीनों को पकड़ने के बाद फिर उनसे कहा कि संतोष ने बयान दे दिया है कि हमने ही मारा है और तुम लोगों का नाम लिया है और तुम लोग इसमें शामिल हो, और संतोष ने सब कुछ कबूल कर लिया है। तब उन लोगों ने कहा कि वो तो हमसे मना कर रही थी, और दिल में सोचा, लेकिन बोले अब जब खुद ही कह रही तो फिर उन्होंने सारी कहानी उन्होंने बता दी। लेकिन जब संतोष को कस्टडी में लिया तो वो कभी बताती थी कभी मुकरती थी। इसी तरह से वो उसे अदालत में पेश किया, चार्जशीट लगा के, उसके बाद उसने वो वहाँ भी वही किया, मुकर गई वो। तो फिर भी सब कुछ गवाह बहुत मुस्तैदी से पुलिस ने इसमें अपना काम किया था। इसका फैसला 2017 में ये वारदात हुई और 2023 में इसका फैसला आया। अदालत ने इसका फैसला किया। फैसले में इन लोगों को, चारों को, 2 वो थे एक साथ में वो था, और इनको सबको आजीवन कारावास हुई है। और सबसे अहम गवाही जो थी वो उसकी बहन की थी। जब वो सिलबट्टे पे चटनी या कुछ पीस रही थी तो उसमें उसने नशीली दवाइयाँ भी मिला रही थी, जो कि बहन ने देख ली थी। तब वो बहन ने उससे कहा था, तो उसने कहा था कि तुझे इससे कोई मतलब नहीं है, तू अपना काम से मतलब रख। तो सबसे अहम गवाही जो थी वो बहन की थी। इस तरह से इन लोगों को आजीवन कारावास हुई है। अब देखिए ना, क्या रिश्ते और क्या बेटे अपने बच्चों को भी, और अपनी हवस के चक्कर में संतोष ने अपना पूरा घर बर्बाद कर लिया, अपने जवान बच्चे को अपने सामने मरवा दिया, अपने पति का गला कटवा दिया। कोई भी इंसान अगर ये चीज़ देखता है, सुनता है, तो हर रिश्ते पे से इंसान का दिल करता है कि भरोसा करूं या नहीं करूं। ऐसे लोग हैं जिन्होंने के, कुछ लोग ऐसे हैं दुनिया में कि उन्होंने रिश्तों को बिल्कुल तार तार करके रख दिया है। आपका क्या कहना है इस बारे में कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और फिर मिलते हैं आपसे एक नई कहानी के साथ, नई स्टोरी के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जिसमें मेरे दोस्त ने, जिसने भी इस वीडियो को वॉच किया, बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को मेरे, लाइक कीजिए, कमेंट्स ज़रूर कीजिए। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
जय हिंद।